गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,993 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लिहाजा आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में हैं। पहले फेज की कुल 89 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा 58, कांग्रेस के पास 26 और बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। आज दिन 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उनमें से 2 सीटें खाली थी। जिन सीटों पर खास नजर रहेगी वे है मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़। इधर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के मैदान में होने से यह मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। तो ये चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वोटिंग वाली जगहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान आपको बताएं, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए आज गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो है शुरू हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों ही मैदान में है। किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए अभी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान शुरू हुआ है। हालांकि शुरुआत में मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदान के लिए ज्यादा लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे तो लोगों का रुझान बढ़ेगा। लोग अब घरों से निकलेंगे और मतदान के लिए अधिक से अधिक पहुंचेंगे। और इस बार क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल यह है क्योंकि 27 साल भारतीय जनता पार्टी का वहां पर शासन है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार फिर से बने। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। और क्योंकि ये इलाका हालांकि आदिवासी और पाटीदार समाज का ज्यादा बाहुल्य है, पाटीदार समाज जो है निर्णायक इसमें रहेगा इस पहले फेज में। लेकिन क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी तो उम्मीद की जा रही है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रवेश किया और आम आदमी पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद देखना ये कि अब जनता का वोट क्या आम आदमी पार्टी ले पाती है या वहां की जो अब तक की रही है जनता की धारणा, एक बार बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि जब उनको भाजपा पसंद नहीं आती है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और कांग्रेस पार्टी से नाराज होते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अब उनके पास तीसरा विकल्प भी है, वो आम आदमी पार्टी के तौर पर है। हालांकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने के कारण बीच में जो केजरीवाल और उनकी टीम थी वो दिल्ली में व्यस्त हो गई थी, इसलिए लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं में पीछे हट गई है। लेकिन फिर 2 दिन पूर्व केजरीवाल ने दमखम दिखाया और अब आज मतदान है तो मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान की रफ्तार भी तेज होगी। जनता जनार्दन इन जो है सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगी। लगभग 788 उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में है। 2 करोड़ के लगभग मतदाता है। तो अब ये मतदाताओं पर निर्भर करता है कि क्या वो सरकार में बदलाव चाहते हैं या फिर भाजपा सरकार को यथावत रखते हैं। इसी को लेकर पूरी देश की नजर है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो फेज का चुनाव है उसकी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो रणनीति अलग तरह की अपनाई है, वो बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं नहीं कर रही है, वो छोटी सभाओं में उनका फोकस है। वहीं प्रधानमंत्री लगातार बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। केजरीवाल का फोकस वही रोड शो पर है, वो ज्यादातर रोड शो करते हैं और यहाँ भी उनको रोड शो पर ही फोकस है। तो इस बार गुजरात की जनता जनार्दन के सामने थोड़ा विकल्प तय करने में थोड़ा संकोच की स्थिति है। देखना यह है कि क्या वो अपनी जो पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी जो सरकार है उनकी, भारतीय जनता पार्टी की, जिन पर विश्वास पहले से उनका कायम है, उसी को खरा उतरते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को पर भरोसा जताते हैं, उन्हें सरकार में आने का मौका देता है या फिर नया विकल्प चुनते हैं आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर भी इस बार गुजरात के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयुषी।
जी नीरज जी, देखिए 19 जिलों के 89 सीटों पर वोटिंग जारी है, पर इससे पहले अगर प्रचार प्रसार पर एक बार अगर नजर बनाएंगे हम, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद यह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख चेहरे थे, जो 3 बड़े चेहरे थे, वो खुद गुजरात के अंदर लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी रैलियां करी है, पर इतनी ज्यादा नहीं करी है। मतलब देखिए जनसभा सबसे उनकी बड़ी तरफ बात से है भी कि हुई है। गुजरात चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आता है, अमित शाह खुद गुजरात से आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है और वो उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वो यहाँ पर सत्ता में फिर से काबिज होना चाहती है, क्योंकि यदि गुजरात किसी भी कारण से लूज करती है भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बन जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को भी पूरी तरह से गंभीरता से लिया और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती है। जहां जिसका उपयोग करना था, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जेपी नड्डा अलग से सभाएं कर रहे हैं और अमित शाह अलग से सभाएं कर रहे हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी कोताही बरतना नहीं चाहती, न बिल्कुल, किसी की बिल्कुल। ढिलाई बरतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की अलग रणनीति रही, क्योंकि इस बार जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अधिकांश नेता उसमें बिजी है और बहुत ज्यादा उन्होंने चुनावी सभाओं में कोई समय खराब नहीं किया। उनका फोकस सिर्फ लोकल मुद्दे, स्थानीय नेता और स्थानीय समस्याएं रही है और नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और राहुल गांधी की 2 सभाएं हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से इसको लड़ाई को लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी उन्होंने ढिलाई नहीं बरती है और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। वो नहीं चाहते कि गुजरात में भाजपा को किसी भी तरह का नुकसान हो। आयुषी, ये है उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है बिल्कुल। और उन्होंने ये एक युद्ध की तरह से लड़ा है और इस पर वो जीत चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का भरोसा कायम है और आने वाले लोकसभा चुनाव पर इन चुनावों का असर जरूर पड़ेगा। आयुषी जी धीरज जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लगातार जनसभाएं हो रही है, वो बौखलाहट दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं कांग्रेस जो है वो अपने परफॉर्मेंस बेसिस पर जीत कर दिखाएगी। और वहीं आपने देखा होगा कि जब गुजरात विधानसभा चुनाव के जब शुरुआत हो रही थी, जब प्रचार प्रसार शुरू हो गया था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात का दौरा करना शुरू ही किया था, तभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये कह दिया गया था कि गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हर पार्टी का अपना दावा होता है, हर सब पार्टियां यही दावा कर रही है कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां के प्रभारी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका दावा अपनी जगह है। केजरीवाल भी लिख कर दे रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। लिख कर देना, दावा करना, ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का भी वहां लेखुना नहीं छोड़ा है, किसी तरह की भी कोताही वहां नहीं बरती है। उन्होंने पूरे चुनाव को एक अभियान की तरह लिया है और उनके लिए चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि गुजरात में चुनाव में किसी भी तरह का नुकसान होना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि गुजरात चुनाव लूज किया जाए। और देखिए, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां वो जो सब सत्ता के लिए आती है और सबका मकसद सत्ता ही होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। वहां की जनता का मूड हो सकता है, क्योंकि देखिए 27 साल एक लंबा अरसा होता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी सूबे में किसी एक पार्टी की सरकार रहने का। तो लोगों को जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी भी आती है, सरकार विरोधी लहर भी होती है, उसका भी असर होता है। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि पिछली बार अच्छे सीटें लेकर आई है, तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि हो सकता है इस बार जनता जनार्दन जो है कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर ले, कांग्रेस पार्टी को सेवा का मौका दे दे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन देखिए, ये तय करना है जनता जनार्दन को जो मतदान कर रही है। जो देखते हैं ये है कि वो क्या अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है या फिर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताती है, या फिर नई जो विकल्प के तौर पर वहां पहुंची है आप पार्टी। क्योंकि उसके लिए आप पार्टी में जो एमसीडी चुनाव हुए थे, गुजरात में नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उनमें 27 सीटें जीती है उन्होंने।
तो जी, इस तरह से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने शहरों में पकड़ बनाई है और बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बनती है या कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा बनती है, ये इन मतदान के बाद सामने आ पाएगा। और 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि आखिरकार गुजरात की जनता ने क्या किया। 2024 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव ये माना जा सकता है। विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। और भाजपा इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता पर काबिज होना चाहती है, क्योंकि उनको भी लंबा अरसा हो गया, 27 साल से जी। गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आयुषी। जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।